प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। गुरुपा सभी संगत अंकल आंटी जी को मेरा शुक्राना और हमारे शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना। सभी अंकल आंटी जी को और आंटी जी आपको गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करे, बहुत सारी खुशियाँ दे गुरुपा आपके और आपके परिवार को। हर दुख दर्द गुरुपा दूर करे, सभी के अंग संग सहाय रहे गुरुपा। मेरा ये सत्संग शेयर करने में अगर कोई भूल त्रुटि हो जाए तो संगत जी हमें माफ़ करिएगा गुरुपा, हमें माफ़ करिएगा। अब मैं अपना सुखाना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत वेले में गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये ठंड का मौसम आ रहा है तो अभी थोड़ा ठंड लग जा रहा है, मतलब सर्दी खांसी हो रही है, तो थोड़ा गले भी प्रॉब्लम है। तो सत्संग बोलने में अगर कुछ आवाज़ अजीब सी आवाज़ निकल रही है तो इसके लिए हमें क्षमा करिएगा संगत जी गुरुपा। जय गुरु जी। गुरुपा का जैसे कि लगातार मैसेज आ रहा था कि पुत्र ये काली पूजा जो कि 20 तारीख को है, काली पूजा या दीपावली, तो उसके कुछ दिन तक, उसके मतलब काली पूजा के पहले और काली पूजा के बाद के कुछ दिन तक सावधान रहना। हाँ, और इस वक्त क्या है कि काली क्रियाएं करने वाले बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त ये असर भी बहुत ज़्यादा करता है। और गुरुपा ये भी कह रहे हैं कि पुत्र तेरे घर में बहुत बड़ा तांडव होने वाला है, तो तू ये सत्संग सुन और अपना कष्ट कटवा, घर में जो ये तांडव होने वाला है उसको कटवा। तो मैं जैसे अभी एग्ज़ाम भी मेरे होने वाले हैं कुछ महीने बाद, तो उसकी भी प्रिपरेशन चल रही है। अब लगातार तो नहीं कर पाती हूँ क्योंकि घर के काम रहते हैं, काम करने के बाद फिर थोड़ा शरीर भी टायर्ड हो जाता है, उसके बाद जो थोड़ा समय मिलता है उसमें पढ़ती हूँ। और काम करते वक्त मैं गुरुपा का सत्संग सुनने का पूरा कोशिश करती हूँ। हाँ, तो कुछ सत्संग मैं सुन लेती हूँ जो मतलब जैसे मेरे बेटी को लेकर रहता है, जैसे कि अभी काली पूजा के अंदर ही उसके अंदर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, तो असर भी दिख रहा है संगत जी, जैसे कि मैंने सत्संग में पहले भी बोला था। हाँ, बहुत ज़्यादा उसका ये जो फ़ोन का एडिक्शन हो गया है। और इसमें कुछ ऐसा भी है ना कि घर में माहौल भी ऐसा है कि जहाँ हम रहते हैं वो बाहर हम निकल नहीं सकते। बाहर निकले भी तो बाहर कोई बच्चे भी नहीं दिखते हैं, सब अपने अपने घर में रहते हैं। तो उसकी कोई दोस्त भी नहीं है कि वो स्कूल से आने के बाद थोड़ा टाइम उसके साथ शेयर कर पाए। घर पे भी इतने बच्चे नहीं हैं, हम हमारे हस्बैंड जी और मेरी बेटी है। तो अब वो कितना टाइम मतलब अकेले बिताती है, तो फिर क्या होता है, अकेले रहने का कारण क्या है, फ़ोन अगर है सामने तो फ़ोन अट्रैक्ट करता है। अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो चुका है, रिज़ल्ट अभी कुछ दिन बाद मिला, तो पढ़ाई का भी उतना प्रेशर नहीं है, इसलिए फ़ोन पे उसका ज़्यादा मन जाता है। स्कूल से जितना होमवर्क भी नहीं मिल रहा है, तो ये फ्री टाइम में वो फ़ोन ही ज़्यादा यूज़ कर रही है। पर यूज़ तो कर रही है, उसके साथ साथ कुछ
बिहेवियर भी उसके चेंज हो जा रहे हैं, जो कि दिख रहे हैं, समझ में आ रहे हैं कि ये सब किसके कारण है। तो गुरुपा कह रहे हैं कि बुरी नज़र है, बुरी नज़र का इफ़ेक्ट है। तो ये सत्संग सुन। तो मैं उससे रिलेटेड सारे सत्संग में सुनने की कोशिश करती हूँ। इवन कि कल गुरुपा का जो मैसेज आया शाम को, पुत्र तुझे क्या पता है कि तेरे घर में जो ये तांडव होने वाला था और तेरी बेटी के जो जान पर बनाई थी उसको मैंने कैसे काटा। मतलब कुछ ऐसा होने वाला था जिसके कारण मेरी बेटी की मतलब उसके लाइफ के साथ कुछ भी हो सकता था। तो गुरुपा कह रहे हैं कि मैंने तेरी बेटी का न्यू लाइफ ब्लेस किया है, तूने अभी तक शुक्राना नहीं किया। तो गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। ये जो आप कर रहे हैं, ये आप ना होते तो शायद ये ब्लैक मैजिक के कारण हम कब का ख़त्म हो गए होते। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, मैं बहुत डिप्रेशन में चली जाती हूँ। पर ये गुरुपा है जो कि उस डिप्रेशन के लेवल को एकदम ज़ीरो कर देते हैं। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, जो आपने मेरी बेटी का लाइफ बचाया और मेरा हमारे हस्बैंड अंकल जी का जो आप वशीकरण काट रहे हैं गुरुपा। पर ये ब्लैक काली क्रिया करने वाले का ये काली पूजा के अंदर कर रहे हैं। सच में मुझे दिख रहा है मेरे हस्बैंड अंकल जी का फिर से मुझे वो वशीकरण का प्रभाव दिखा। हाँ, तो गोपा में ऐसा मदद कहते हैं, पुत्र ये वशीकरण किया जा रहा है, तो ये सत्संग सुन, तुम्हें काट दूंगा। तो ये सत्संग सुनती रहती हूँ, इसलिए मुझे वो वशीकरण का इफेक्ट दिखता नहीं है। तो मैं उतना समझ नहीं पाती हूँ। पर ये कल मेरे घर में सच में तांडव हो गया। मैंने वो सत्संग लाइक करके रखा था, मैंने सोचा उसको मैं सुनूंगी, पर मैंने नहीं सुना। तो ये मेरी सच में बहुत बड़ी भूल थी। अगर मैं सुन लेती तो कल रात को मेरे घर ये तांडव ना होता। भयंकर तांडव हुआ, लड़ाई हुआ हस्बैंड अंकल जी के साथ। उसमें मेरी बेटी क्या हुई, बहुत ज़्यादा वो मतलब लड़ाई होती है तो उस रोने लगती है, डर जाती है। फिर वो उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है, वो सांस लेने में दिक्कत होती है। तो सच में ऐसा कुछ होने वाला था, जैसा गुरुपा कह रहे हैं कि पुत्र तेरी बेटी की जान पर आ गई थी, वो तो मैंने उसे बचाया है। तो मुझे कल वो दिखा। हाँ, तो गुरुपा इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना। पर गुरुपा हमें क्षमा कर दीजिएगा। हाँ, हमें जो सत्संग बार बार हमारे सामने आते हैं उसको लाइक नहीं करना चाहिए। उसको कुछ देर अंतर एटलीस्ट 7 मिनट तो उसको सुनना ही चाहिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मैं दूसरे कुछ वीडियोस मैं देखने लगी और उसको मैंने लाइक किया, ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। हाँ, क्योंकि मैं फ़ोन बहुत देर बाद मैं जब फ़ोन को लेती हूँ तो मैं कुछ सत्संग लाइक करती हूँ और कि अभी मैं कुछ देर बाद सुनूंगी जब काम करती रहूँगी। और कुछ कुछ वीडियोस होते हैं ना जो कि न्यूज़ होते हैं, करेंट न्यूज़ होते हैं, तो मैं अचानक इस तरह का मैं मतलब न्यूज़ आने लगते हैं तो मैं उसको लाइक तो नहीं करती हूँ, तो मैं थोड़ा थोड़ा सुन लेती हूँ। तो वो चीज़ मुझे करना ठीक नहीं था, क्योंकि मेरा लाइफ अभी चल रहा है ब्लैक मैजिक के इफ़ेक्ट के कारण। तो मुझे अभी गुरुपा के सत्संग ही सुनना चाहिए। अगर मैं उसको लाइक ना करके 5-5 मिनट भी अगर सुनूं और जो लाइक करके रखती हूँ उसको मैं बाद में सुनूं तो ठीक है। तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा इस भूल के लिए, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। पर फिर भी आपने हमारे उस कोई बहुत बहुत बड़ा तांडव होने वाला था जो कि थोड़े से झगड़े में ही आपने उसको मिटा दिया। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। गुरुपा आप ही हमारे परिवार को हर बुरी शक्ति से बचा रहे हैं। मुझे पता है ये कल किसी बुरी शक्ति के कारण ही ऐसा हुआ, क्योंकि मेरे ऊपर भी हावी हुआ, मैं भी चिल्लाने लगी। फिर क्या था, मेरे हस्बैंड अंकल जी भी अनकंट्रोल हो गए और मेरी बेटी के ऊपर वो इफ़ेक्ट दिखने लगा। तो मैं इस बात के लिए इस गुरुपा कहते हैं ना कि पुत्र मैंने तो तुम दोनों की जोड़ी बनाई है,
पर तुम दोनों क्या कर रहे हो, झगड़े कर रहे हैं, तो ऐसा मत करो, तो हमें क्षमा कर दीजिए गुरुपा, मैं ऐसा नहीं करूँगी। और अगर ऐसी कुछ बुरी शक्ति के कारण हो तो आप उसको पहले से ही हटा दीजिए गुरुपा, इसके लिए। और आप जो कर रहे हैं गुरुपा, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्राना। सभी संगत अंकल आंटियों की दीपावली अच्छी जाए, इन बुरी शक्तियों के कारण उनके घर में कोई दुख दर्द, कोई कष्ट, कोई कलह क्लेश ना आए। सभी के घर में दीपावली के पूजा में सभी खुशी रहें, आनंद से रहें। गुरुपा आप सभी को ब्लेस करें गुरुपा। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।